नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय शर्मा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज मैं कोलोडो के अंतर्गत बता रहा हूं फ्री हैंड टूल्स, जिसके इस्तेमाल से आप सीएनसी के डिज़ाइन, जाली डिज़ाइन और ग्राफिक डिज़ाइन में आपको काफ़ी मदद मिलती है। ये भी एक बड़ी पावरफुल टूल्स है दोस्तों। ये स्केचिंग के लिए, इमेज ट्रेसिंग के लिए, कोई चीज़ क्रिएट करने के लिए, लोगों के लिए सबसे ज़बरदस्त टूल है दोस्तों। ये कहिए कि कोरोड्रो की जान है। इस टूल पर किसी को कमांड हो गया तो वो कभी कोई भी डिज़ाइन दे दो, किसी का फ़ोटो दे दो, वो बना देगा। इतना मैं बोल सकता हूँ। तो चलिए आज मैं इसी टूल्स के बारे में बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे फ्री हैंड टूल्स। अब इसको हम चलिए हटा देते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। मैं काफ़ी सरल भाषा में और सुंदर तरीके से आपको बताता हूँ। इतना बड़ा ही में तो एक लाइक तो हो जाना चाहिए मेरे दोस्तों अभी तक। फटाफट है ना। अब सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन के बटन को भी दबा दो दोस्तों। कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको अच्छा लग रहा है, ख़राब लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, तो मैं आगे ऐसे और भी सुधारने की कोशिश करूँगा। फ्री हैंड टूल्स, ये देखिए फ्री हैंड F5 शॉर्ट कमांड है। F5 फ्री हैंड पकड़ा मैं। ये टूल्स का क्या काम है? फ्री मतलब फ्री हो गया ना, मुफ्त का टूल है। अब इसको कुछ भी करो, जैसा आपको कुछ लिखना है, आपको कुछ बनाना है, इंडिया का नक्शा बनाना है, ठीक है। तो मगर इस टूल्स का अब फ्री तरीके से कुछ भी बना सकते हो, मगर आपके हाथ में उतना कंट्रोल पावर होना चाहिए कि आप जिस जगह से वेक्टर को ले जाए उसी जगह से पार हो। नहीं तो क्या ना कि देखिए कांपते रहता है हाथ। मैं सीधा खींच रहा हूँ मगर सीधा खिंचाएगा नहीं, देखिए कहीं ना कहीं कांप जाएगा। अब इसी के अगर आजू बाजू बनाते हैं, देखिए हाथ कांप रहा, देखिए सीधा चलेगा ही नहीं आपका हाथ। और टूल्स तो अपना ले लेगा थोड़ा कुछ देर बाद, मगर ये वैसा चलेगा नहीं, ठीक है। तो कहीं भी कभी छोटे मोटे काम करने के लिए यूज़ होता है। काफ़ी बड़ा काम करने के लिए उतना अच्छा नहीं है मेरे ख्याल से, फिर भी ये यूज़ होता है। छोटा छोटा कनेक्टिंग करने के लिए, छोटा सा डिज़ाइन करने के लिए, छोटा सा कुछ लिख देना है, कहीं पर टच कर देना है, वो काफ़ी चलता है, ठीक है। ओके, तो फिर ओके कर देते हैं इसको हम लोग। अब आते हैं 2 पॉइंट लाइन। इसमें लाइन खींचने का भी अलग से टूल दिया हुआ। 2 पॉइंट, एक पॉइंट। अब जहाँ 2 पॉइंट करेंगे, ये यहाँ तो 2 पॉइंट हो गया ना। एक पॉइंट जहाँ खींचेंगे, 2 पॉइंट के बीच में लाइन, एक पॉइंट। शिफ्ट दबा के करेंगे, देखिए सीधा लाइन। शिफ्ट दबा के करेंगे, ऊपर से सीधा लाइन। शिफ्ट दबा के करेंगे, कहीं भी सीधा लाइन। तो ये 2 पॉइंट लाइन हो गया दोस्तों, ठीक है। लाइन खींचने के लिए, सीधी लाइन खींचने के लिए, 2 पॉइंट के बीच में सीधी लाइन खींचने के लिए 2 पॉइंट लाइन है, ठीक है। आदमी इस्तेमाल करते हैं, नहीं करते हैं। हम लोग तो नहीं करते, आपको सीधा बताऊं, क्योंकि अपने आप पर उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि ये सीधा खिंचा रहा है कि नहीं खिंचा रहा। तो हम, जहाँ तक अपना बात बताऊं, तो मैं डायरेक्ट भाई एक तो बॉक्स बना लेता हूँ कि ये तो हम कहीं भी रहेगा, रेक्टेंगल सीधा रहेगा। कंट्रोल टू कर्व करेंगे, नीचे का 2 नोड को डिलीट कर देंगे। अब ये सीधा ही लाइन होगी, टेढ़ा लाइन होगा नहीं है ना। अब आते हैं इसके बाद ब्रेजियर। अब ब्रेजियर क्या क्या नाम है, ठीक है। अभी देखिए ये क्या है, कोई चीज़ का शेप बनाना है। मान लीजिए ऐसा एक पॉइंट पकड़ा,
स्टार बनाना है, ठीक है। ऊपर ले गया, देखिए इधर लाया, इधर लाया, इधर लाया, इधर, 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 स्टार बन गया, ठीक है। जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ से ऑफ किया। अब इसमें आपको दिक्कत क्या हो गया दोस्तों, फिर से देखिए, दिक्कत है कि हम यहाँ पॉइंट मारे तो हमारा पीछे हमको दिख नहीं रहा कि लाइन है कि नहीं। जब आप यहाँ दबा रहे हैं तब पता चल लाइन है, ठीक है। दूसरा, अगर कोई गोल सा शेप बनाना रहा तो, ठीक है ना, मान लीजिए अगर हम कुछ ट्रेस करना अपने को पड़ा, मान लीजिए इस तरह का कोई इमेज है, आपको इसको ट्रेस करना पड़ा तो क्या करेंगे, तो बेजियर पकड़ा, यहाँ से पॉइंट लिया, ठीक है। अब फिर यहाँ पॉइंट लिया, अब यहाँ पर टेढ़ा है, फिर पॉइंट लेके हम माउस को लेफ्ट बटन ऐसा करके ड्रैग करेंगे तो देखिए एक हैंडल निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ ड्रैग करेंगे, देखिए हैंडल निकल गया। अब जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस डायरेक्शन में वेक्टर टेढ़ा होगा। अगर अभी इसको ठीक करना है तो सीधा यहाँ से पकड़ लिया। अब इसको शेप करते हुए जहाँ नहीं ड्रैग नहीं करेंगे वहाँ पॉइंट बन जाएगा, जहाँ ड्रैग करेंगे वहाँ हैंडल निकल जाएगा, ठीक है। अब इस हर जो नोड्स के पास जो निकला हुआ है हैंडल, उसको आप आराम से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ब्रेजियर का कमाल है। तो दोस्तों समझ में आ गया आपको ये ब्रेजियर टूल्स का, बेजियर का एक पॉइंट। मगर इसमें वही है कि आप जब तक पॉइंट नहीं लगाएंगे पीछे से वेक्टर आके सटेगा नहीं। ओके, डिलीट करते हैं। अब आते हैं पेन टूल। ये भी ब्रेजियर जैसा ही है। यहाँ पेन मारा, यहाँ चूंकि हमको कुछ करना नहीं है, देखिए पीछे पीछे पर वेक्टर आ रहा है, यहाँ कुछ करना नहीं है, हमको थोड़ा गोल घुमाना है। तो अपना शेप देख पा रहे कि हमारा शेप घूम रहा है कि नहीं, देख रहे हैं कितना अच्छे से घूम रहा है। ठीक है, अब आप खुद डिसाइड कीजिए कि ये आपको बेजियर टूल्स है अच्छा कि पेन टूल्स अच्छा है। जो नाम काम करने से मतलब है ना, बेजियर और ब्रेजियर जो ना हो का दिक्कत है। मेरे ख्याल से तो पेन टूल अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको वेक्टर दिखाई देते रहते हैं कि हमारा पीछे पीछे आ रहा, पुच्छी की तरह अब हम सटा रहे हैं, गलत तो नहीं हो रहा है ना। तो ये है, इसमें भी आपको कमांड बहुत रखना पड़ता है, एकदम धीरे। आपके हाथ में इतना कंट्रोल पावर होना चाहिए कि ये हैंडल उतना ही निकले, नहीं तो आप इधर करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा ऐसा होते रहेगा, इधर ऐसा ऐसा, कोई इधर भाग गया तो इधर भाग गया। इसी पर कमांड दोस्तों, इस पर आपका कमांड हो गया तो आप डिज़ाइनर बन गए, स्केचर बन गए, ट्रेसर बन गए, ठीक है। इसी पर कोई नहीं इधर ऐसा भाग जाएगा, ऐसा भाग जाएगा, ऐसा हो नहीं रहा इधर, क्योंकि हाथ पर कमांड नहीं रहता है। इसे ऐसा आराम से करते रहे, धीरे धीरे थोड़ा सा निकाले, ठीक है। तो आई होप आपको ये टूल्स भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं बी शेप लाइन। देखिए 2 पॉइंट ऑटोमेटिक वहां से शेप ले लेगा, ठीक है। ये कर्व की तरह मुड़ता रहेगा, ये हमारे जाली बनाने में काम आता है कहीं कहीं।
कॉर्नर से अपना ये शेप ले लेता है। अपना ये स्केच बनाने में काम आता है काफ़ी। मगर आदमी इतना टूल्स दे दिया है ना दोस्तों कि आदमी बस कंफ्यूज हो जाता है। कोई कोई ब्रेजियर मैक्सिमम इस्तेमाल करते मैंने देखा हूँ, कोई कोई पेन टूल्स, मैं भी पेन टूल से इस्तेमाल करता हूँ, कोई टूल्स इस्तेमाल नहीं करता हूँ क्योंकि इजी टू यूज़ होता है ना, बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं, फेमिलियर हो जाता है अपने साथ वो। ठीक है, अब आता है पॉलीलाइन। तो फ्री हैंड में और पॉलीलाइन में कोई ख़ास अंतर नहीं है। पॉलीलाइन काफ़ी स्मूथ चलता है फ्री हैंड से। ठीक है, देखिए मैं पहले फ्री हैंड पकड़ता हूँ और ये इसका शेप बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये फ्री हैंड से मैं बना रहा हूँ, ये हो गया। ठीक है, अब मैं पॉली लाइन से बनाता हूँ। अब खुद डिसीजन ले लें क्या है। देखिए दोनों लाइन में स्मूथनेस किस में है, बाहर वाले लाइन में ज़्यादा स्मूथनेस है। तो यही है कि वो फ्री हैंड है, ये भी फ्री हैंड है, मगर आपको पॉली लाइन थोड़ा फ्री हैंड जैसा से अच्छा है, तो आदमी फ्री हैंड छोड़ के पॉली लाइन को पकड़ लेता है। ठीक है, ये भी छोटा मोटा स्केचिंग या ट्रेस करने के, मगर आदमी परफेक्शन के लिए पेन टूल में चले जाता है। कुल मिला के एक ही टूल्स बाजार में घूमते रहता है। चलिए थोड़ा आगे, ये है एक ठो कर्व, 3 पॉइंट कर्व। अब मैं इसको डिलीट करूं? हाँ दोस्तों, मैं इसको डिलीट करता हूं। ओके, 3 पॉइंट कर्व का मतलब क्या होता है? 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, तीसरा पॉइंट जहाँ जाएंगे वहाँ वो कर्व हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, 3 पॉइंट कर्व समझने का है। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, तीसरा पॉइंट में कर्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैं पकड़ा इसको, 1 पॉइंट, ये नीचे 2 पॉइंट, अब तीसरा पॉइंट जहाँ ले जाएंगे उधर कर्व हो जाएगा। ठीक है, फिर अब ठीक इसी नोट्स के ऊपर अपना स्क्वायर रखो, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। ठीक है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, फिर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। ये 3 पॉइंट कर्व का जो टूल्स है दोस्तों, बेस्ट टूल्स है। फूल पत्ती कोई कर्व वाला शेप बनाने के लिए 1 नंबर टूल्स है। पेन टूल्स तो है ही, पेन टूल्स तो काफ़ी ये अलग चीज़ है, मगर ये जो कर्व से रिलेटेड, जिसमें गोलाई घुमावदार बहुत सारा डिज़ाइन हो, घुमावदार हो, गोलाई हो, उसमें 1 नंबर टूल्स है दोस्तों ये 3 पॉइंट कर्व। तो आई होप आपको ये टूल्स के बारे में समझ में आ गया। अगर आपने इस टूल्स पर कमांड अपना कर लिया तो आपको जाली बनाने में पारंगत हासिल करने में कोई भी नहीं रोक सकता। एक बार फिर से रिपीटेड कर देते मैं आपको। ये फ्री हैंड हो गया, अब इसको फ्री हैंड की तरह कैसे भी बना सकते हैं, आपका जिधर मन करे। ठीक है, 2 पॉइंट लाइन खींचना, 1 पॉइंट 2 पॉइंट के बीच में लाइन खींचने के लिए, लाइन खींचने के लिए ज़्यादातर होता है, यूज़ होता है। ब्रेजिया डिज़ाइन स्केचिंग करने के लिए ज़्यादातर आता है। ठीक है, ट्रेस करने के लिए। सेम चीज़ पेंट टूल्स,
मगर ये पेन टूल्स ब्रेजियर में ये है कि इसका पीछे पीछे वेक्टर दिखाई देता है। बी शेप लाइन, एक 1.2 पॉइंट बी शेप लाइन, पॉइंट के बीच में बी शेप लाइन आ जाएगा। पॉली लाइन, ये फ्री हैंड की तरह है मगर फ्री हैंड से काफ़ी स्मूथ है, इसीलिए इसको बी शेप पॉली लाइन बोलते हैं। उसके बाद आता 3 पॉइंट कर, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप कोरोडो का क्लास हमसे लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर 8804636710। मैं आपको 2D में के बारे में क्लास लेता हूँ ऑनलाइन, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी क्लास लेता हूँ। जो भी इंटरेस्टेड है आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।